नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं प्रवेश कुमार स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल भगत सिंह ज्ञान स्टडी पॉइंट में। प्यारे दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन स्टार्ट किए थे, यानी कि लगभग 3 हमने वीडियो कर चुके हैं और उनमें लगभग हम 31 क्वेश्चन कर चुके हैं। उसी कड़ी को आगे जोड़ते हुए आज हम 32वें क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे टाइम एंड वर्क के। और प्यारे दोस्तों, आज मुझे लगता आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी। बस आपने क्या देना है, अपने अपने कमेंट हमारे कमेंट बॉक्स में क्या देना है, अपने रेस्पॉन्स देने हैं कि हमारा पढ़ाया आपको कैसा लगता है। आओ बिना टाइम वेस्ट करे हम नेक्स्ट क्वेश्चन 32वां क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आज। देखो प्यारे दोस्तों, 32वें क्वेश्चन में कहा गया है, 32वें क्वेश्चन में कहा है एक्स किसी कार्य को अकेला 15 दिन में कर सकता है। एक्स अकेला किसी कार्य को 32 दिन में कर सकता है। एक्स अकेला किसी कार्य को 32 दिन में कर सकता है। वाई उसी कार्य को अकेले 30 दिन में कर सकता है। वाई उसी कार्य को अकेले 30 दिनों में कर सकता है। वाई अकेले उस कार्य को वाई अकेले उस कार्य को 30 दिनों में कर सकता है। सॉरी, एक्स किसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है। एक्स किसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है। सॉरी, एक्स किसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है। वाई उसी कार्य को 30 दिनों में कर सकता है। एक्स, वाई तथा जेड एक साथ मिलकर कार्य को 9 दिन में करते हैं। एक्स, वाई और जेड जब तीनों कार्य पाते हैं तो ये कार्य को 9 दिन के अंदर खत्म कर देते हैं। कितने दिन के अंदर खत्म कर देते हैं दोस्तों? 9 दिन के अंदर खत्म कर देते हैं। तो जेड उस कार्य को अकेला कितने दिन में पूरा कर लेगा? जेड उस कार्य को अकेला कितने दिन में पूरा कर लेगा? सबसे पहले हमने क्या निकाली? जेड की क्षमता निकाली कितनी होगी। तो देखो प्यारे दोस्तों, हमने रेशो मेथड बताया था। अब से 15 से कितनी बार जा रहा होगा? 15 से एक बार जा रहा होगा। ये 15 से कितनी बार जा रहा होगा? 2 बार। ठीक है, तो इसका मतलब एक्स और वाई के साथ रेशो हमारे पास कितना आएगा? 2 1 का। ठीक है, नेक्स्ट जो होगा हमारे पास क्या होगा? जो वाई के साथ एक्स वाई जेड के साथ जो रेशो बनेगा हमारे पास, उनके साथ कैसे बनेगा? देखो, इसे पहले हम कैसे काट सकते हैं? 3 से काट सकते हैं। 3 से कितनी बार जाएगा? 10 बारी। भाई 3 से कितनी बार जाएगा? 3 बारी। मैंने कहा था डाटा क्या करेगा? मिसमैच करके आपस में गुणा करने, 3 ही आ जाएगा। ठीक है, ये जो नंबर है ये इसके साथ रिलेशन में तो ऊपर लिख के साथ भी रिलेशन में पूछा देंगे इसको। जब इसके यहाँ पे 3 ही गुणा करेंगे 2 के साथ तो कितना होगा? 6 होगा। ठीक है, जब इसको एक को यहाँ पे नीचे गुणा कर देंगे एक की तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 10। ठीक है प्यारे दोस्तों, ये हमारे पास क्या आ चुकी है? अक्षमता। ये क्या आ चुकी? अक्षमता। अब अक्षमता में क्या होगी हमारे पास? देखो, यानी कि एक्स की अकेले की क्षमता कितनी है? 6 की। और जो वाई है उसकी क्षमता के लिए कितनी है? 3 की। एक्स वाई जेड तीनों की क्षमता कितनी हमारे पास? 10। तीनों की क्षमता कितनी? 10। इसका मतलब एक्स यहाँ भी 3 की क्षमता से काम कर रहा होगा और वाई यहाँ भी 3 सॉरी, एक्स कितनी क्षमता से काम कर रहा होगा? 6 की क्षमता से काम कर रहा होगा यहाँ पे भी, और वाई भी यहाँ पे 3 की क्षमता से काम कर रहा होगा। तो कितने हो चुके हमारे पास? 9 हो चुके। टोटल जोड़े कितना है? 10। तो इसका मतलब जेड कितनी बची हमारे पास? 1 क्षमता। जेड कितनी बची? 1 क्षमता। अक्षमता जेड कितनी बची? 1। कुल कार्य कितना निकलेगा हमारे पास? कुल कार्य आपको होगा जी 15 गुणा 6 कर लो, 30 गुणा 3 कर लो, 9 गुणा 10 कर लो। आपका काम कितना आएगा? 90 आएगा। कुल काम कितना होगा आपके पास? कुल काम कुल काम कितना? 90। सी जेड पे करना है। जेड अकेला कितने दिन में कर लेगा पूछा। जेड कितने दिन में कर लेगा? तो जेड देखो चलो दोस्तों, टोटल काम कितना हमारे पास? 90 है और जेड एक दिन में केवल एक ही काम कर पाता है। टोटल यूनिट काम कितना? 90। तो जब इससे 90 को 1 से भाग दोगे तो दिन भी कितना रहेगा आपके पास? 90। यानी कि अगर जेड पे इस काम को कराया जाए तो जेड इसको करने में कितने दिन लेगा? 90 दिन लेगा। ठीक है मेरे दोस्तों, नेक्स्ट 33वां क्वेश्चन हमारे पास, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर था 32। ये क्वेश्चन नंबर था 32। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33। आदित्य किसी कार्य को अकेला 24 दिन में कर सकता है। आदित्य पे यदि कार्य कराया जाए तो आदित्य किसी कार्य को अकेला 24 दिन के अंदर कर सकता है। कितने दिन के अंदर कर सकता है? 24 दिन के अंदर कर सकता है, पूरा कर सकता है। रमन उसी कार्य को अकेला 45 दिन में, अगर रमन पे काम कराया जाए तो कितने दिन लेगा? 45 दिन। कितने दिन लेता है? 45 दिन में पूरा कर सकता है। वे दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे? बड़ा आसान है दोस्तों। इसको किस नंबर से काट सकते हैं आप? इसको किस नंबर से काट सकते हैं आप? 3 से काट सकते हैं। 3 से कितनी बार चल जाएगा? 8 बारी। और ये 3 से कितनी बार चल जाएगा? 15 बारी। यानी कि हमारे पास ये क्या आ चुकी है? क्षमता है। अक्षमता क्या आ जाएगी? आदित्य की जो क्षमता है 15 की है। आदित्य की जो क्षमता है वो 15 की है और जो रमन की क्षमता वो 8 की है। दोनों पे काम करना। दोनों की क्षमता कितनी जोड़ के कितनी हो चुकी हमारे पास? यानी कुल क्षमता कितनी हो चुकी हमारे पास? यहाँ कुल का क्षमता कितनी हो चुकी हमारे पास? 15 8 5 13 23, यानी कि 23 हो चुके हमारे पास।
अक्षमता टोटल कितनी है 23, टोटल कार्य कितना होगा, इसकी गुणा इसमें कर लो, 45 की गुणा आप 8 में कर लो या 24 की गुणा आप 15 में कर लो, कुल काम आपके पास आ जाएगा, कुल काम। तो कुल काम कितना आएगा आपके पास 24 गुणा 15, ठीक है। और 24 गुणा 15 आ जाएगा। और हमने क्या करना, आदित्य और रमन दोनों पर 7 काम कराना, तो दोनों की क्षमता कितनी हमारे पास 23 की, 23 की का क्षमता क्या भाग दे जाएगा इसको, इसकी गुणा कर लेते पहले हम, 15 चौका 60 की 0 आसान लगे 6 और 15 दूनी 30, 30 और 6 36, तो आपके पास कितना का 360। आंसर भी आपके पास इसी फॉर्मेट में दे रखा है 360/23, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर इसका आपका हो जाएगा सी, सी ऑप्शन इसका आंसर इज द करेक्ट, ठीक है प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट 34वां क्वेश्चन, नेक्स्ट हम लेते हैं 34वां क्वेश्चन। नेक्स्ट 34 क्वेश्चन में कहा है ए किसी कार्य को, अच्छा देखो प्यारे दोस्त मैं आपको बता दूं, जो क्वेश्चन नंबर हमने 29 करा था पिछली वीडियो में, जो हमने क्वेश्चन नंबर 29 करा था उसके जैसा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 34 है, बिल्कुल सेम उसी फॉर्मेट में, यानी कि सेम उसी के जैसा है, तो हम इसको कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये हमने 29वां क्वेश्चन जो है बिल्कुल रिपीट कर रखा है, सेम क्वेश्चन है, एक बार पढ़ देता हूँ। ए किसी कार्य को अकेले 10 दिन में कर सकता है, ए तथा बी उसी कार्य को 20/3 दिनों में कर सकते हैं, ए बी सी उसी कार्य को मिलकर 40/7 दिनों में कर सकते हैं, तो कहा गया क्वेश्चन में है कि बी तथा सी उसी कार्य को मिलकर कितने दिन में पूरा कर लेगी। 29वां क्वेश्चन सेम इसी के जरिए बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस पाली में अलग अलग में आया है, एमटीएस में एसएससी एमटीएस के अंदर आया हुआ है क्वेश्चन है, तो ये सेम क्वेश्चन है 29 34, ये खुद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 35 क्वेश्चन में कहा है, क्वेश्चन नंबर 35 क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 35 क्वेश्चन में कहा है कि किसी कार्य को ए 20 दिनों में पूरा कर सकता है, ए किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है, कितने दिनों में पूरा कर सकता है 20 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसे 22 सही 1/2 दिनों में कर सकता है, जो बी है मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, बी जो है वो कितना गई 22 सही 1/2, तो 22 दूनी 44 और 45, यानी कि मैं लिख सकता हूँ बी जो कार्य कर सकता है 45 बटे कितने दिन में कर सकता है 2 दिन में। आप इसकी इसमें गुणा करोगे, इससे क्या करोगे ऐड करोगे, 22 दूनी 44 और 1 45, 45 बटे कितना आ जाएगा हमारे पास 2, यानी कि बी जो आप काम आओगे कितना होगा 45/2 दिन में कर लेते हैं, कितने दिन में 45/2 दिन में। नेक्स्ट क्या आगे क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट कहा गया है कि वे दोनों मिलकर 6 दिन तक एक साथ कार्य करते हैं और शेष कार्य सी दोबारा कितने दिन में कर लेता है, सी उसे 26 दिन में पूरा कर लेता है, तो तीनों एक साथ मिलकर कार्य कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। बड़ा आसान काम है प्यारे दोस्तों, समझो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यानी कि इन दोनों ने क्या काम करा, इन दोनों ने केवल ए और बी दोनों ने इकट्ठे ने जो काम करो 6 दिन तक काम करा, उसके बाद काम पर कौन आ गया सी, ये दोनों चले गए, शेष काम जो बचा हुआ था इस सी ने क्या काम करा, उस काम को 26 दिन के अंदर पूरा कर दिया, कितने दिन के अंदर पूरा कर दिया 26 दिन के अंदर पूरा कर दिया, काम को कितने दिन के अंदर कर दिया 26 पूरा। पहले तो आप एल से मेथड तो निकाल लोगे, देखो इसे 5 से कितनी बार चल जाएगा, ये 5 से कितनी बार चल जाएगा, ये 5 से 4 बार चल जाएगा, और ये 5 से कितनी बार चल जाएगा, देखो आप जब से 5 से भाग दे रहे होगे तो ये कैसे कटेगा, इससे 9 बार ही कटेगा, यानी कि हमारे पास कितना आ जाएगा 9/2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 9/2। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमने इस अक्षमता से ऐसे तो लेनी नहीं, हमने ये की अक्षमता 9/2 है और बी की अक्षमता हमारे पास कितनी 4, आप लिख सकते हो, देखो यहाँ आप अक्षमता इसकी 4.5 लिख सकते हो, लेकिन प्यारे दोस्तों आप ऐसे क्यों कर रहे हो, इसे पॉइंट में क्यों ना सरल कर लो, अक्षमता यहाँ तो 2 हटाना, आपने 2 से हटाना तो यहाँ 2 गुणा कर देगी, यहाँ पे भी कितनी कर देगी 2 की गुणा कर देगी, तो यहाँ पर क्षमता आपको दिख रही हो कितनी आ गई हमारे पास 9 आ गई, और यहाँ पर क्षमता कितनी आ गई हमारे पास 8 आ गई, ये सिंपल फॉर्म में क्या आ चुकी है इसकी क्षमता आ चुकी है, ठीक है मेरे दोस्तों। टोटल काम देखना है, टोटल काम कितना होगा 9 की गुणा 20 में कर लो, या 45 गुणा 45/2 गुणा 8 ही कर लो, टोटल काम आपके पास आ जाएगा, यानी कि 9 गुणा 20 हम कर लेते हैं, तो कुल काम कितना आ जाएगा हमारे पास, कुल काम कितना आ जाएगा 9 दूनी 18 180 काम, यानी कुल काम कितना आ चुका हमारे पास, कुल काम आ चुका आपके पास कितना 180। अगर कुल काम 180 आएगा तो इन्होंने दोनों ने इकट्ठे जो काम करा वो कितने दिन तक काम करा 6 दिन तक काम करा, तो दोनों जब इकट्ठे काम पे आएंगे तो कितनी क्षमता से काम करेंगे मुझे बताओ, दोनों इकट्ठे काम पे आएंगे तो 17 की क्षमता से काम करेंगे, क्योंकि 9 तो हमारे पास ए की अकेली है और बी की कितनी है 8 की, यानी कि दोनों की क्षमता कितनी हमारे पास, दोनों की क्षमता कितनी हो चुकी, दोनों की क्षमता हमारे पास कितनी हो चुकी 17, यानी कि 17 की क्षमता से काम करेंगे, 17 काम यानी कि एक दिन के अंदर करते तो 6 दिन के अंदर कितना काम कर चुके होंगे, यानी कि दोनों की क्षमता कितनी हमारे पास 17, 17 से क्या करेगी गुणा करेगी, जब 17 से गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा,
तो छह छह सत्ते 42 का 2 का हासिल लगे हमारे पास 4 6 कम 6 4 4 10 यानी कि 102 काम 102 काम हो चुका। कितना होगा 102 काम। अब मुझे बताओ शेष काम जो बचा वो कौन करेगा। शेष काम जो बचा जो आपके पास शेष काम होगा वो अगले 26 दिन के अंदर कौन कर चुका होगा सी का अगले जो 26 सॉरी जो शेष काम होगा वो शेष काम 26 अगले यानी कि अगले 26 दिनों में क्या कर चुका कंप्लीट कर चुका होगा। तो प्यारे दोस्तों शेष काम कितना बचेगा आपका होगा जी 180 में से क्या घटा लो 102 क्योंकि 102 काम तो हो चुका। शेष काम कितना बचेगा आपके पास यहाँ 8 और यहाँ पे कितना बचा आपके पास 17 17 में से 10 में 7 जाएगा ये बचेगा आपके पास 17 ठीक है 7 बच जाएंगे। तो कितना बचेगा आपके पास 78 काम बचा। तो ये 78 काम इसके 26 के हिसाब से कर दे तो बताओ इसकी क्षमता कितनी निकल के आ जाएगी। इसकी क्षमता कितनी निकल के आ जाएगी आप देखो ये काम बचा आपके पास ठीक है प्यारे दोस्तों। ये तो आपके पास क्या काम बचा और ये आपके पास दिन है 26 यानी 26 दिन के अंदर सी ने इतना काम किया तो आपने क्षमता निकालनी। तो क्षमता के लिए मैंने बताया था आपको जब क्षमता निकाली जाएगी वो क्या होगा काम बटे बटे समय काम बटे समय। तो अब क्षमता कितनी आ जाएगी आपको होगी 78 को आप कहीं दबा के लो 26 तक ठीक है। 2 से कितनी बार चल जाएगा 2 से कितनी बार चल जाएगा आपका 2 से कितनी बार चल जाएगा 2 से कितनी बार चल जाएगा 2 दूनी 4 2 दूनी 2 3 6 2 3 6 बचे एक आपका कितनी बार कट जाएगा 9 बार 2 9 18 ठीक है। और ये कितनी बार कट जाएगा 13 बार और 13 से कितना हो जाएगा 39 यानी कि आपके पास 3 अक्षमता जो सी की अक्षमता है सी की जो अक्षमता है हमारे पास वो कितनी आ चुकी 3 सी की जो क्षमता है 3 आ चुकी ठीक है मेरे दोस्तों सही है ना। सी की क्षमता कितनी आ चुकी है आपके पास 3 सी की क्षमता कितनी आ चुकी है आपके पास 3 सी की क्षमता कितनी आ चुकी है आपके पास 3। अगर सी की क्षमता 3 है और ए की क्षमता 9 है और बी की क्षमता 8 है तीनों पे काम कराना। तीनों पे कैसे काम करेंगे ए बी और सी तीनों काम करेंगे तो तीनों की क्षमता कितनी हो चुकी है मुझे बताओ। तीनों की क्षमता आपका होगी इसकी जो ए की 9 है बी की 8 है सी की कितनी है 3 तो जोड़ करके कितना हो जाएगा आपके पास आपको होगी 17 और 3 20 17 और 3 कितना हो जाएगा 20 यानी कि टोटल क्षमता आपके पास कितनी आ गई 20 है ना। कुल काम कितना आपके पास कुल काम 180 है 180 जब तीनों इकट्ठे काम करेंगे तो 20 की क्षमता से काम करेंगे। जब 20 से डिवाइड करेंगे कितने दिन लगाएंगे 9 दिन यानी कि 9 दिन के अंदर इस काम को क्या कर चुके कंप्लीट कर चुके होंगे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर होगा ठीक है प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं 36। आई होप आपको समझ आया होगा इसका स्क्रीनशॉट ले लो और आगे हम देखते हैं क्वेश्चन को। नेक्स्ट जो क्वेश्चन का है नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है 36 में ए बी और सी किसी कार्य को 16 दिन में कर सकते हैं। अगर मैं काम पे क्या लगाऊं क्वेश्चन नंबर आपके पास 36 है ए बी और सी तीनों यदि इकट्ठे काम पर आते हैं तो किसी का कोई काम होगा उसको 16 दिन के अंदर खत्म कर लेते हैं। कितने दिन के अंदर खत्म कर लेते हैं 16 दिन के अंदर। फिर लिखा जबकि ए और बी उसी कार्य को 40 दिन में कर सकते हैं। जबकि ए और बी उसी कार्य कितने दिन में कर लेते हैं उसी कार्य को 40 दिन में कर लेते हैं। कितने दिन में कर लेते हैं 40 दिन में कर लेते हैं 40 दिन में कर सकते हैं। सी उस कार्य को अकेला कितने दिन में पूरा कर लेगा। बड़ा आसान काम किया देखो आपने इसका क्या लेना एल्फा मेथड सॉरी रेशो मेथड से आपने इसकी क्षमता निकालनी है। और देखो ये 8 से कितनी बार चल जाएगा 2 बार ये 8 से कितनी बार चल जाएगा 5 बार। ये आपकी क्या चुकी क्षमता ये क्या चुकी आपके पास क्षमता। कुल काम आप निकाल लोगे तो आपका होगी 16 गुणा 5 ये आपके पास क्या चुका कुल काम क्या चुका कुल काम ही आ चुका ठीक है। अब मुझे बताओ देखो यहाँ पे जो हमारे पास है ए बी की जो क्षमता 2 है ए बी की कितना क्षमता है 2 तो यहाँ पे भी कितनी क्षमता से काम करा हुआ 2 की क्षमता से। अगर ये ए बी की 2 क्षमता है ए बी सी की जबकि हमारे पास 5 है तो मुझे बताओ सी की क्षमता कितनी बची। सी की क्षमता 3 बची नहीं बची। सी की जो क्षमता है वो कितनी बची हमारे पास सी की जो क्षमता बची कितनी बची 3। सी की क्षमता कितनी है 3 3 की क्षमता से कितना काम करेगा ये काम करेगा तो सी पे हमने काम कराना है। और सी कितना क्षमता है 16 पंजे कितना हो जाएगा आपके पास 80 80 किस हिसाब से काम करेगा 3 3 क्या करेगा पर डे के हिसाब से काम करेगा। तो यानी कि पर डे कितनी क्षमता से काम करता है 3 की क्षमता से। तो उसे क्या करेगा हम 3 से डिवाइड करेंगे। जब से हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ऑप्शन क्या बन जाएगा फिर दोस्तों ऑप्शन क्या बन जाएगा हमारे पास जब से डिवाइड करोगे तो पॉइंट बनेगा ठीक है पॉइंट पे दे रखा है तो हमारे पास कितना चल जाएगा 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 बचे कितना हमारे पास 2 3 6 18 बचा कितना हमारे पास 3 6 18 हमारे पास कितना बचा 3 6 18 हमारे पास 2 बचे फिर 3 6 18
फिर 3 सेंटीमीटर ऐसे आता रहेगा, फिर 3 सेंटीमीटर ऐसे आता रहेगा। तो हम याद करके क्या लिख सकते हैं, पहले तो जो ऑप्शन बना रखा है 26.67 का बना रखा है, क्योंकि इसे क्या कर लेंगे, एक के रूप में इंक्लूड कर लेंगे 6 के अंदर। जैसे 6 के अंदर इसे इंक्लूड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 7। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बैठ रहा है प्यारे दोस्तों ए। इसका ऑप्शन नंबर क्या बैठ रहा है आपके पास ए, ठीक है। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 36 था। क्वेश्चन नंबर 37 को देखो। क्वेश्चन नंबर 37 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कहा है ए किसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है। ए किसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है। ए किसी कार्य को कितने दिन में कर सकता है, 30 दिन में कर सकता है। ए किसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है। उसने आधा कार्य करके छोड़ दिया, यानी कि आधा कार्य करा और छोड़ दिया। उसके बाद उसने कहा यदि बी अकेले पूरे कार्य को कितने दिन में कर लिया, 16। तो इसका मतलब बी भी तो लिखा, बी उसका कितने दिन में कर लेता, 16 दिन के अंदर। और फिर कहा तो जो ए छोड़कर चला जाता है, आधे ने कहा कि उसने आधा कार्य करके छोड़ दिया, आधा कार्य करके क्या कर दिया, छोड़ दिया। तो बी 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 तो बी तो बी को शेष कार्य पूरा करने के लिए कितने दिन लगेंगे। तो पहले तो उसका मेथड निकाल लेते। देखो इसे ऐसा 2 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार चल जाएगा, 15 बार। इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितनी बार चल जाएगा, 8 बार। ये हमारे पास क्या क्षमता, ये हमारे पास क्या चुकी है क्षमता। अब प्यारे दोस्तों ए की क्षमता 8 की, बी की क्षमता हमारे पास 15, बी की क्षमता कितनी 15। टोटल काम निकाले तो टोटल काम का हो गया जी, कुल काम जो होगा वो वो आप बड़े आसान तरीके से निकाल सकते हो। कुल काम क्या करोगे, 30 गुणा 8, यानी कि 30 गुणा 8। तो कितना आ चुका आपके 8 से 24, कितना होगा 240। ये 240 कुल काम है। कुल काम में से आधा काम कौन कर चलेगा, आधा काम किया किसने, ए ने आधा काम किया। आधा काम मतलब कि कितना काम किया, इसमें से आधा करेगी। जब इसका 240 का आप क्या करोगे, आधा करोगे तो आपके पास कितना हो जाएगा, यानी कि 120 काम तो हमारे पास हो चुका है। 120 काम तो हो चुका। अब मुझे बताओ शेष काम कितना बचा। आप कहोगे शेष काम बड़ा आसान है निकालना। शेष काम कितना बचा, 240 होता, 240 में से 120 घटाओगे तो आपके पास कितना बचेगा, 120 काम। 120 काम, ये 120 काम किसने किया होगा, ये 120 काम यहाँ पे किसने किया, ये 120 काम जो है किसने किया, बी ने किया। 120 काम किसने किया, बी ने। जब बी 120 काम को कर रहा होगा तो मतलब बी कितने क्षमता से काम कर रहा होगा, 15 की। और 15 की क्षमता से काम कर रहा होगा तो काम कितना हमारे पास, 120। तो 120 काम को कितने दिन के अंदर खत्म कर देगा, 15 अट्ठे 120, यानी कि 120 काम को 8 दिन के अंदर बी क्या कर देगा, फिनिश कर देगा। यानी कि जो शेष काम बचा हुआ था 120 आधा, वो किसने करा, बी ने। और बी ने कितने दिन में कर दिया, 8 दिन में। ये क्वेश्चन पूछा है कि तो बी तो बी तो बी को शेष कार्य पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। तो कितने दिन लगेंगे पहले दोस्तों, 8 दिन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 38वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या होगा, 38 क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 38 क्वेश्चन में क्या कहा है, एक्स किसी कार्य को करने में वाई की तुलना में 10 दिन कम समय लेता है। एक्स है और वाई है। तो ये क्या कर रहा है, ये जो वाई एक्स जो मैं इसमें स्टार प्लस चिन्ह लगा रहा हूं, इसमें कहा है जो वाई है वो एक्स से क्या है, 10 दिन अधिक लेता है। जैसे लगा ना, एक्स किसी कार्य को करने में वाई की तुलना में 10 दिन कम लेता है, यानी कि 10 दिन कम लेता है। तो ये बताओ 10 दिन ज्यादा लेगा, यानी कि इनका जो समय का अंतर है वो कितना है, 10 दिन। 10 दिन अधिक कौन लेता है, 10 दिन हमारे पास कौन लेता है, वाई अधिक लेता है। यानी जो भी दिन ले लेगा उससे अधिक क्या लेगा, 10 दिन अधिक ही लेगा। ठीक है मेरे दोस्तों। फिर कहा गया इसमें एक्स और वाई दोनों मिलकर कार्य को 12 दिन में कर लेता है। यदि एक्स और वाई दोनों काम पे लाया जाए तो ये कार्य कितने दिन के अंदर पूरा कर लेते हैं, 12 दिन के अंदर। 12 दिन के अंदर कार्य क्या कर लेते हैं, पूरा कर लेते हैं। उसके बाद कहा है दोस्तों, पूरा कर सकते हैं। वाई कितने दिनों में अकेले कार्य पूरा करेगा, वाई अकेला। तो वाई बताना हमने कि वाई अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। प्यारे दोस्तों देखो, सबसे अच्छी अप्रोच है इस ऑप्शन, तो इस क्वेश्चन का आप जाओगे ऑप्शन से। तो ऑप्शन से क्या क्या देखा हमारे पास, ऑप्शन देखा हमारे पास 22.5, 25, 30 और 20, ये हमारे पास ऑप्शन है। ठीक है, ये हमारे पास क्या ऑप्शन। अब देखो सबसे बड़ी चीज तो आपके पास ध्यान रखना है, कभी भी डाटा जो पजल होगा उसको ऑप्शन में रख के देखना नहीं है। ऑप्शन में रख के उसे देखना है। जैसे 22.5 है, इसे आप इग्नोर करो, अभी इसको यूज नहीं करना। 25 को भी आप इग्नोर करो। इन दोनों में से किसी को रख के देखो। अगर मैं वाई पे, हमने क्या करना, वेरीफाई करके देखना कि ये 12 जोड़ से ऑप्शन थे, 12 वेरीफाई कर देखो, वही हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मान के लो मैंने 30 रखा, अगर वाई 30 दिनों में कार्य करता है तो मुझे बताओ एक्स 10 दिन कम लेता है, तो कितने दिन में करोगा, 20 दिन में।
ठीक है प्यारे दोस्तों, जब इसकी हम अक्षमता जब इसका हम रेशो मेथड तक क्षमता निकाल लोगे यहाँ पे, तो कितना बैठ रहा होगा हमारे पास, ये 10 से कितनी बार चल जाएगा 2 बार, ये 10 से कितनी बार चल जाएगा 3 बार, कुल काम कितना आ जाएगा हमारे पास 60। दोनों की क्षमता कितनी हमारे पास 5, 5 से जब भाग दे रहोगे तो हमारे पास कितना होगा 12, जो कि हमारे पास सेट किसका बैठ चुका 30, तो 30 इसका क्या होगा 102% आंसर होगा, 30 इसका क्या होगा 102% आंसर होगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, और कोई भी आप ऑप्शन ट्राई करके देखोगे वो वेरीफाई नहीं कर पाओगे, जब वेरीफाई नहीं कर पाओगे तो ये भी ऑप्शन गलत, ये भी ऑप्शन गलत, ये भी ऑप्शन गलत, तो आंसर क्या होगा हमारे पास 30। ठीक है प्यारे दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास था 38, क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या था 38। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 39, ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 20 दिनों में कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बढ़िया क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन में कहा है कि ए बी मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में, ए और बी जब इकट्ठे काम करते हैं तो कितने दिन लगाते हैं 20 दिन में कर सकते हैं। बी सी मिलकर उसी कार्य को 25 दिन में, जब बी सी कार्य पाते हैं तो कितने दिन लगते हैं 25 दिन, कितने दिन लगाते हैं 25 दिन। बी और सी मिलकर उसी कार्य कितने दिन में कर लेते हैं 25 दिन में कर लेते हैं, कितने दिन में कर लेते हैं 25 दिन में। फिर नेक्स्ट का है हमारे पास, नेक्स्ट का है सी ए मिलकर उसी कार्य को 15 दिन में, सी और जब ए आता है तो उसी कितने दिन में कर लेता है 15 दिन में। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन में क्या है कहा गया ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में कर लेगा, ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में कर लेगा, ए क्या पूछा है ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में कर लेगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो हम क्या लगाओगे रेशो मेथड, 5 से कितनी बार चल जाएगा 4 बारी, और ये 5 से कितनी बार चल जाएगा हमारे पास 5 बारी, ये हमारे पास आया इसके साथ, यानी कि इसका जो रिलेशन था वो ये रेशो ए रेशो बड़ा हमारे पास क्षमता का। उसके बाद जब इसका रिलेशन बनाएंगे तो 5 से कितनी बार चल जाएगा हमारे पास 5 बारी, और ये 5 से कितनी बार चल जाएगा हमारे पास 3 बारी। तो मेरे प्यारे पास दोस्तों बताता, जो हमारे पास ये रिलेशन आया ये इनका दोनों का आया, तो इसका साथ इसका क्या कर लेंगे, इसके साथ संबंध जोड़ देंगे, तो 3 क्या गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। आपस में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 12 आ जाएगा, और 4 की गुणा जब यहाँ पे करेंगे आप तो कितना जाएगा आपका 20 आ जाएगा। ये आपके पास कितना आ जाएगा 20। क्या किसी नंबर सरल हो सकता है, ये 2 से ये नहीं सरल होने का, ठीक है 3 से यानी 4 से कोई से नहीं, यानी कि हमारे पास ये अक्षमता आ चुकी है, ये हमारे पास क्या निकल चुकी अक्षमता। और ये अक्षमता निकल चुकी तो मुझे बताओ प्यारे दोस्तों, ये हमारे पास ये अक्षमता आई तो ये हर एक आदमी की 2-2 बार इंक्लूड है, यानी कि देखो ए बी की इकट्ठी 15, बी सी की इकट्ठी 12, सी ए की इकट्ठी 20। ठीक है, जब इन्हें जोड़ रहे होगे तो ए बी कितनी बार जुड़ रहा होगा हमारे पास 2 बार, बी भी कितनी बार जुड़ रहा होगा 2 बार, सी भी कितनी बार जुड़ रहा होगा 2 बार। तो हम कैसे लिख सकते हैं 2 ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू सारी इकट्ठी जोड़ के कितनी हो रही है क्षमता हमारे पास, तो ये कितनी हो रही है 27 और 20 47, कितना रहा हमारे पास 47। टोटल क्षमता कितनी हमारे पास 47, कितनी टोटल क्षमता 47। तो मुझे बताओ ए बी और सी की इकट्ठी का क्षमता कितना आ जाएगी आपका होगा 47 से भाग दे दीजिए कैसे 2 से, जब 2 से भाग दे रहोगे तो कितनी बार चल जाएगा आपके पास 2 दूनी 4, फिर 2 3 6, एक बच रहा होगा, यानी कि 23.5 आ रहा होगा हमारे पास, कितना आ रहा होगा 23.5, यानी कि ए बी सी तीनों की जो क्षमता है वो 23.5 की है। ए बी सी तीनों की क्षमता कितनी 23.5 की। तो मुझे बताओ यहाँ पे हमने ए की क्षमता निकालनी, जब ए की क्षमता निकालते तो बी सी की देख लो कितनी है, तो यहाँ पे बी सी की कितनी क्षमता हमारे पास 12, बी सी की क्षमता कितनी 12 की। अगर 12 किसकी है तो मुझे बताओ यहाँ से कितना जोड़ा जाए, जो आपके पास कितना आ जाए 12 के अंदर कितना जोड़ा जाए जिससे कि आपके पास 23.5 आ जाए। 23.5 आप कह दो जी, इसमें से आप घटा ही लो सीधा 12, जब इसमें से घटा रहे होगे आप तो कितना बैठ होगा आपके पास, कितना बैठ होगा 0.5, तो आपके पास जो आ जाएगा यहाँ पे कितना आ जाएगा 1, यहाँ पे कितना आ जाएगा 1, तो आपके पास कितना आ जाएगा 11.5, 11 और 12 23 और आधा, ठीक है, तो यानी कि हमारे पास कितना 11.5, अब क्षमता कितनी आएगी 11.5। काम हमने किस पर कराना ए पे, जब हमें ए पे काम कराना है तो एक टोटल काम कितना निकल रहा होगा आपका, कहीं से निकाल लो 20 की गुणा आप 5 15 पे कर लो, या इसकी गुणा इसमें कर लो, कहीं पे भी कर लो, गुणा आंसर वही बैठेगा। जब ए पे काम कर रहे हो तो हमारे पास कुल काम चाहिए, कुल काम हमारे पास कितना 20 गुणा 15। ठीक है प्यारे दोस्तों, और अक्षमता कितनी हमारे पास 11.5। ठीक है, दशमलव जब इसे हटाओगे तो एक जीरो हमारे पास एक्स्ट्रा यहाँ पे चली जाएगी, ठीक है एक्स्ट्रा यहाँ पे चली जाएगी। तो इसे अब जब काट रहे होगे तो हमारे पास 5 से कितनी विकेट 5 दूनी 10, बचे कितना हमारे पास इसमें से, बचे कितना हमारे पास इसमें से 1, तो 5 दिया 15। ठीक है मेरे दोस्तों, ये 23 आ चुका है, ये 5 से कितनी बार कट जाएगा हमारे पास, ये 5 से कितनी बार कट जाएगा हमारे पास 4 बार, कितनी बार कट जाएगा 4 बार, ये कितनी बार कट जाएगा 4 बार। जब 4 की गुणा इसमें करेंगे तो 12 पंजे कितना होगा हमारे पास 60, यानी कि 600 होगा, 600 के बटे कितना होगा 23। इसी तरह का ऑप्शन हमारे पास में बना रखा होगा। ठीक है मेरे दोस्तों, तो इसी तरह का हमारे पास 600 बटे 23 आंसर, जो उसका ऑप्शन नंबर बी हमारे पास क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा
करेक्ट हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, ये पूछा गया था इसमें। क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या था 39 यानी कि 39। क्वेश्चन नंबर कितना था हमारे पास 39। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 40। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या होगा 40। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 में क्या कहा गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन 40 में कहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन 40 में कहा है हमारे पास कि पी और क्यू क्रम से 25 दिन और 50 दिनों में एक परियोजना कर सकते हैं, यानी काम कर सकते हैं। पी उसे कितने दिन में करता है 25 दिन में, और क्यू उसे कितने दिन में करता है 50 दिन में। ठीक है प्यारे दोस्तों, और इन्होंने क्या कहा है, कितने दिनों में वे परियोजना का 18% करते हैं, और यदि वे एक साथ काम करें, यानी कि एक साथ यदि काम करें तो जो परियोजना का 18% काम है उस काम को करने में कितना समय लगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो पहले तो बेसिक तरीका हमारे पास जो रहेगा, ये 25 तो एक बार चल जाएगा, अरे 25 कितनी चल जाएगा 2 बार। ये हमारे पास क्या निकल चुकी है क्षमता, यानी कि पी की क्षमता 2, क्यू की क्षमता हमारे पास 1। ठीक है, कुल काम कितना निकलेगा, कुल काम आप निकाल लोगे, बड़ा आसान है। कुल काम, तो कुल काम कितना आएगा आपके पास, आपको होगी 25 गुणा 2, ये आपके पास क्या होगा कुल काम। इसका आपने क्या निकालना, 18% काम निकालना। कितना निकालना इसका आपने, 18% काम निकालना। जब इसका आप 18% कैसे निकालेगा 18%, यानी कि 25, इसका आप टोटल काम का 25% का 18% निकालोगे तो 18% जब लिखोगे, परसेंट हटाओगे तो बटे में कितना आ जाएगा 100। 100 से कितनी बार चल जाएगा आपके पास 4 बारी, और ये कितनी बार चल जाएगा 2 बारी, और 2 से कितनी बार चल जाएगा 9 बार, यानी कि 9 काम करना है। कितना काम करना, 9 काम। ये 9 काम करना है। कितना काम है 18% जब आपने निकाला तो काम कितना निकल गया आपके पास 9 काम। 9 काम आया, अरे हमने ए पी और क्यू दोनों पे इकट्ठे पे काम कराना है, तो 9 काम कुल कराना 18% जो हमने निकाला। और ये कितनी क्षमता से काम करेंगे, 3 का क्षमता से, क्योंकि पी की क्षमता कितनी 2 और क्यू की क्षमता 1, तो 3 का क्षमता से काम करेंगे। तो बताओ इससे जब 9 को 3 से भाग दे रहे हो कितने दिन आ रहा है हमारे पास 3 दिन। तो 3 दिन में क्या कर लेगी, जो परियोजना थी उसका 18% काम कर लेगी। ठीक है प्यारे दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। तो मैं आपसे फिर बोलता हूँ कि आपने अपने हमें क्या करना है, जो हमारा कमेंट बॉक्स है उस कमेंट बॉक्स में अपने रेस्पॉन्स छोड़ने हैं, बताना है आपको कैसा लगता है, और क्या हम इस तरह की वीडियो को कंटिन्यू करके रखें या नहीं। ठीक है प्यारे दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और देखते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे क्वेश्चन को हम अपलोड करेंगे। जय हिंद, जय भारत।